नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली जो है वो हिमाचल प्रदेश में होम गार्ड भर्ती आ चुकी है। कुछ दिन पहले इसकी मैंने आपको अपडेट दी थी कि 700 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, और आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली थी वो भी आपके साथ शेयर करी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये भर्ती प्रोसेस में है। तो फाइनली जो है एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुकी है। डेट यहाँ पे आप देख सकते हो। 700 ये वैकेंसी आपको होम गार्ड की देखने को मिलेगी। और क्या क्या इस एडवर्टाइजमेंट में जो डिटेल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पूरी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं स्टार्टिंग में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि 700 वैकेंसी है, जिसमें कि 358 वैकेंसी है जो कि जनरल ड्यूटी होम गार्ड मैन की है। 167 वैकेंसी है जो कि जनरल ड्यूटी होम गार्ड वोमेन की है। 74 वैकेंसी है बैंडमैन की, और उसके अलावा 76 वैकेंसी है ड्राइवर्स की, और 25 वैकेंसी एलोकेट है टेक्निकल ट्रेडमैन होम गार्ड वॉलंटियर्स की। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे एज लिमिट रहेगी, तो जो भी एज लिमिट है तो उसको काउंट किया जाएगा 1 जनवरी से। आगे हम बात करेंगे कि कब तक किस तरह के क्राइटेरिया को रखा गया है। और यहाँ पे होम गार्ड वॉलंटियर की अगर मतलब होम गार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो 10+2 आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो जो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी है जो कि भरी जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हो, और यहाँ पे मेंशन है जनरल ड्यूटी हो गया। उसके अलावा जो ट्रेड वाइज जो वैकेंसी रहती है तो पूरी आपके सामने 700 वैकेंसी है। और ये आप बटालियन वाइज भी देख सकते हो, और इंस्ट्रूमेंट वाइज की किस तरह से बैंडमैन की जो वैकेंसी है वो रहेगी। ये पूरे मेंशन है 18 में 18 इंस्ट्रूमेंट के लिए। और एलिजिबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने एज लिमिट और फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर बात करी है, जिसमें कि मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो टेक्निकल कंपनी रहती है उसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। और टेक्निकल यहाँ पे पूरी यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा इसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्टेज 1 रहेगी, सबसे पहले जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और इसमें जो इस स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 में जा सकते हैं, जहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसकी कोई वेटेज नहीं होगी फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये आप स्टेज 2 देख सकते हो, जिसमें कि आपके हाई जंप, लॉन्ग जंप, रन यहाँ पे होगा, क्या क्या अटैम्प्ट मिलेंगे, क्या क्या क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। ये पूरा टेक्निकल के लिए भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इसके बाद रिज़ल्ट होगा आपका फिजिकल टेस्ट का, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो स्टेज 3 में जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा कि ये स्टेज 3 आपकी होने वाली है, जिसमें कि आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नंबर हो गया, सर्टिफिकेट वगैरह के नंबर होंगे, और वेटेज बनेगी आपकी रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो रिटन टेस्ट भी यहाँ पे 50 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स बनेंगे। तो ये चीज़ हो जाएगी। ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आप देख सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा कि मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है किस पोस्ट के लिए। फाइनल सिलेक्शन जो होगी स्टेज 3 के अकॉर्डिंग होगी। तो इन्होंने मेंशन किया कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो स्टेज 3 के अकॉर्डिंग बनेगी। और अगर कोई ऐसे 2 कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स सेम है स्टेज 3 में, तो जो ओल्डर एज में होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इन केस अगर एज भी सेम है तो जिसके कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा होंगे असेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो उसको ऊपर रखा जाएगा। डोप टेस्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश होम गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। ठीक है, जिसका लिंक यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इस लिंक को कॉपी करना है, गूगल पे पेस्ट करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, तो वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल होगा वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। और उसके बाद क्या है कि जो लाइव एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे होंगी, जैसे कि नई वैकेंसी निकलती है आप कहीं पे भी देखते हो, वो आपको वहाँ पे शो हो जाएंगी। तो उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्कैन आपके लगेंगे, वो भी आपको रेडी रखने हैं। और अगर आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें फ़ीस अगर आपने पे कर दी, उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे। और OTR जो होगा
तो उसकी शुरुआत मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो आप 25 तारीख से कर सकते हो। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन डेट होगी वो 2 मार्च से जो है वो शुरू होगी और 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप कब से जो है वो सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो होम गार्ड की वेन्यू क्या रहेगा एनरोलमेंट प्रोसेस का, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, वो बाद में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू देखने को मिल जाएंगी। फ़ीस आपकी 200 रहेगी सभी के लिए और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। ई कॉल लेटर्स के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से क्या चीज़ें होंगी। और एडमिट कार्ड के लिए जो है वो फ़ोटो आईडी आपके साथ, वो जो प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ का, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये चीज़ है। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आपको एक बार ध्यान से पढ़नी है। रिटन टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें 50 नंबर का मैंने आपको बताया 4 सेक्शन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके। और इसमें इन्होंने बता दिया है कि हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश और मैथ तो 12 नंबर का इन्होंने मार्क्स एंड जीके सेक्शन विल कैरी 14 मार्क्स। तो ये जो 3 सेक्शन है आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और हिमाचल जीके, तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि 12 नंबर का होगा और जीके सेक्शन होगा 14 नंबर का। और हर एक सेक्शन में जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 1 घंटा आपको इसके लिए दिया जाएगा। सिलेबस भी आप इन्होंने मेंशन कर दिया कि मैथ्स के लिए 10th होगा, हिंदी इंग्लिश के लिए 12th होगा और जीके के लिए जो हिमाचल का जीके है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें, बाकी सर्टिफिकेट के बारे में भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टेज 3 में जो जो चीज़ें आपकी लगेंगी, जो जो सर्टिफिकेट के नंबर हैं वो आपके पास सारे होने चाहिए। तो ये पूरी एडवर्टाइजमेंट है। बाकी ये सर्टिफिकेट भी हैं जो कि आपको लगेंगे बाद में और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम भी। तो इनको ध्यान से आपने हर एक फ़ोटोग्राफ को, जो भी डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करना है, बाकी अपलोड करना है। जैसे ही पोर्टल शुरू होगा तो कोशिश रहेगी कि इसका एक मैं वीडियो बना के आपको बता पाऊँ कि कुछ इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी फाइनली वैकेंसी आ चुकी है, अब इसके बाद हम और वैकेंसी को टारगेट करेंगे जो कि प्रोसेस में है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।